हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलो, जैसा कि अब तक प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, हम उससे आगे करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं उन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कुछ एक क्वेश्चन है। इनका आप, जैसे कि हम रेगुलरली करते हैं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले उससे प्रीवियस जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनसे कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कुछ समझ ना आए तो बता भी सकते हो कि सर इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन नंबर है ये समझ नहीं आया। उसको हम जब न्यूमेरिकल्स की वीडियो करेंगे या फिर हम एक सेशन किया करेंगे जब ढेर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों के, तो उन सब में वो सब क्वेश्चन कवर कर दिया करेंगे। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब तक जो हम कर चुके हैं वेलोसिटी तक कर चुके हैं, लेकिन वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेशन। सो अभी तक हमने किया था कि डिस्टेंस अगर वेरी करता है, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं स्पीड। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट अगर वेरिएशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी में आपको फर्क पता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो क्या होगा? तो यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी होगी मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम होगा। ये केस हम कर चुके थे। लेकिन वेलोसिटी अगर चेंजिंग हो, मतलब टाइम के साथ अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है, मतलब अगर आप स्टार्टिंग किए हो, अपने घर से निकले हो, होम से निकले, घर से आप जा रहे हो आपके ऑफिस। ठीक है, अब यहां से आप चले हो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड नहीं वेलोसिटी। अब मैं स्पीड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मोशन बोल रहे हैं, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का उसको स्पीड ही बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा, पिछली वीडियो में बताया भी था। तो अगर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हम ट्रेवल कर रहे हैं, यहां पर जाम मिल गया अपने, तो हम स्लो डाउन हुए। फिर उसके बाद यहां तक पहुंचते पहुंचते हम पहुंच गए 3 मीटर पर सेकंड की आपकी स्पीड हो गई। देन जाम थोड़ा बहुत खुला, फिर हम ऑफिस को लेट हो रहे थे, तो इस पॉइंट तक मान लीजिए जाम है। तो यहाँ पे अगर स्टार्ट किया हमने अपना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करी, तो इस पॉइंट पे हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब ये टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 घर से स्टार्ट हुआ, ये 1 घंटा हो गया आपको, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आपको 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, तो ये टाइम के साथ आप देख रहे हो कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इनिशियली 0 टाइम पे, मतलब जहां से स्टार्ट किया था आप 5 मीटर पर सेकंड से आप मूव किए, फटाफट फटाफट निकले क्योंकि ऑफिस में लेट हो गए। अब चलते 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 जाम मिल गया। आपको क्या पता था सभी लेट हो रहे हैं, तो जाम मिल गया तो आपका टाइम और लग गया, आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। तो ये जो मोशन है, ये जो कंप्लीट मोशन है, इसमें आप देख रहे हो कि हमारा वेलोसिटी जो है इंस्टेंट टू इंस्टेंट, इंस्टेंट बोलते हैं एक टाइम इंटरवल, जैसे t इक्वल्स टू 5:30 AM, तो ये आपका एक इंस्टेंट है। ठीक है, डेल टी का, डेल का क्या मतलब बताया था आपको? एक वेरिएशन, लेकिन लार्ज वेरिएशन। तो मान लीजिए 30 सेकेंड, ये आपका एक इंटरवल हो गया, 30 सेकेंड का इंटरवल। अब वो 30 सेकेंड का कहां से कहां तक, जब अगर डिफाइन नहीं है तो 5:30 से 6 बजे तक का भी हो सकता है, और 5 बजे से 5:30 तक का भी हो सकता है, क्योंकि आधे घंटा ही हुआ। ठीक है, तो ये हो गया टाइम इंटरवल की बात। चलो अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी तक आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर रेट ऑफ चेंज, रेट के साथ, रेट क्या होता है? टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी। लेकिन वहीं अगर वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करती है तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। समझे? मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हर टाइम इंटरवल में तो उसको एक्सेलरेटिंग मोशन बोलते हैं। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको डी एक्सेलरेटिंग मोशन बोलते हैं। जैसे कि ग्राफ के थ्रू अगर समझें हम, ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया। अब वेलोसिटी इनिशियली यहां पर 5 मीटर पर सेकंड थी 0 टाइम पे, जैसे घर से निकले। उसके बाद 5 मीटर से हम धीरे धीरे जाम में फंसे तो 3 मीटर पे पहुंच गए। यहां पर 1 घंटे बाद 3 मीटर पे पहुंच गए, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हमने जल्दी किया और हम अगले आधे घंटे में इसको मान लेते हैं। बेटा पॉइंट्स को मत देखना कि इतना 1 घंटा हुआ, ये आधा घंटा कैसे हुआ, समझाने के लिए ये।
तो अगले जब 1 घंटे से 1.5 घंटा हुआ तो हम 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन कर रहे हैं अपनी गाड़ी को। तो यहाँ पर देखो ये जो है वेलोसिटी 5 से 3 हुआ, तो मतलब हमारी गाड़ी स्लो हुई। स्लो होने को ही हम डीएक्सेलरेशन बोलते हैं। फिर यहाँ से गाड़ी का एक्सेलेरेटर दबाया। गाड़ी में भी हम कहते हैं ना भाई एक्सेलेरेटर पे, ब्रेक पे, क्लच पे पैर रखना चाहिए। तो जो एक्सेलेरेटर है उसका मतलब ही ये है कि हम गाड़ी की स्पीड पे अगर उसको प्रेस करते हैं तो स्पीड बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको। वेलोसिटी एक्सेलरेशन में फर्क है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन होता है। अब देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन dx बाई dt समझते हो ना, फर्स्ट लेक्चर में बताया था डिफरेंशिएशन। तो अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी अपनी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वहीं अगर हम देखें एक्सेलरेशन जो कि आपकी वेलोसिटी का चेंज है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी बच्चों। तो एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन को सब डिवाइड करते हैं, एक्सेलरेटिंग मोशन, डीएक्सेलरेटिंग मोशन, क्योंकि दोनों में रेट ऑफ चेंज है। एक्सेलरेटिंग मोशन जब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो, और डीएक्सेलरेशन जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो। समझ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी का चेंज जो है वो एक्सेलरेशन है, तो अपनी एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होती है। यूनिफॉर्म मोशन से आप क्या समझते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या डिस्टेंस सेम होगा, मतलब वेलोसिटी का वेरिएशन नहीं होगा। dx बाई dt जो है वो कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेम। सो हर इंटरवल में कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। और अभी बताया है कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही, तो जो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। वही बताया कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगा। वहीं अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये वेलोसिटी जो आई है ये कांस्टेंट नहीं है, टाइम इंटरवल के साथ वेरी कर रही है। तो ये वेरी करेगी क्वांटिटी, मतलब वेलोसिटी अगर वेरी करती है तो एक्सेलरेशन जो चेंज बताया है मतलब ये 0 नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब आने वाली जितनी भी हम ये टॉपिक्स करेंगे उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेंगे हम। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की वजह से ही एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही हम स्टडी करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 हो जाती है बच्चों। चलो फिर आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है उसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन फॉर द चेंज। मतलब कितने टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हुई है। जैसे इनिशियल वेलोसिटी हम मानते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 15 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड। और जो ये टाइम है यहाँ पे t इक्वल्स टू 10 सेकेंड है, यहाँ t इक्वल्स टू 30 सेकेंड है। समझे? अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम कितना लगा आपको? 30 सेकंड नहीं, हमने स्टार्ट किया 10 सेकंड से, तो टाइम जो हो गया वो हो गया 30 माइनस 10 इक्वल्स टू 20 सेकंड्स। सो एक्सेलरेशन विल बी 10 बाई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी आवर एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला समझ आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट का मतलब ही होता है कि टाइम के साथ चेंज। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बोथ द थिंग्स आर सेम। ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये रेट ऑफ चेंज दिया ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि फाइनल वेलोसिटी अपने वो गिवन है v है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u है, और जो टाइम है वो t है, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अभी बताया। फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टोटल कितना होगा t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v माइनस u अपॉन t,
v will be the final velocity, u will be the initial velocity, and divided by t. T will be the time taken for change in the velocity from u to v. Good. ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है SI यूनिट। जैसे कि हमने किया था SI यूनिट सबकी हम देखते जा रहे हैं, तो SI यूनिट एक्सेलरेशन की क्या होगी। अब एक्सेलरेशन की SI यूनिट हम कहां से निकाल सकते हैं, इसके फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय टाइम की सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की SI यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन की यूनिट। गॉट माय पॉइंट। चलो फिर आगे देखते हैं। एक्सेलरेशन जो है उसको कैसे वेरी कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था, वेलोसिटी को वेरी करने के लिए, क्योंकि एक वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो वेलोसिटी को वेरी कर सकते थे हम मैग्नीट्यूड को चेंज करके, या फिर डायरेक्शन को चेंज करके, या फिर दोनों को इकट्ठा चेंज करके हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते थे। मिनिमम रिक्वायरमेंट है या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए या डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, दोनों कर ही सकते हैं। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये भी दो चीजों पर डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो। सिमिलरली इसको रिलेट करें अब हम यहां अपने केस से, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थी, यहां पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी। मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंज्ड, देन एक्सेलरेशन विल चेंज। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड अगर चेंज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करते हैं, तो भी अपनी एक्सेलरेशन वेरी करेगी। और दोनों से तो कर ही सकती है, वही लिखा है देखो, एक्सेलरेशन कैन वेरी बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करें या डायरेक्शन, या फिर दोनों। समझे, तो ऐसे हम एक्सेलरेशन को वेरी कर सकते हैं। चलो तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। देखो अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस में हमारी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। तो वन डायमेंशन मोशन में प्लस का मतलब होता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हम कहें प्लस और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां देखो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी कब, जब वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन। वहीं अगर नेगेटिव साइन दिखाया गया है उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, क्योंकि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी की डायरेक्शन का क्या मतलब है, देखो यहां पे ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो मतलब वेलोसिटी क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। समझे। अब अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज होने का क्या मतलब है, यहां से यहां पर आने में, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग विल गिव्स अस एक्सेलरेशन एज नेगेटिव, और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। समझे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट, तो इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। और डी एक्सेलरेटिंग मोशन। समझे। चलो फिर ये आपको समझ आ गया, तो आगे चलते हैं। अब हमने मोशन में पढ़ा था कि वेरिएशन जो है डिस्प्लेसमेंट का, अगर एक टाइम इंटरवल के साथ कांस्टेंट है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, क्योंकि वेलोसिटी जो है वह डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है।
वही अगर एक्सेलरेशन में बात करें तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो वेलोसिटी का इंक्रीज या डिक्रीज सेम अमाउंट से होता है एक टाइम इंटरवल में, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक बॉडी को ऊपर से फॉल कराते हैं तो हर टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो सेम है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वेरी हो रही है हर सेकंड के साथ। एक सेकंड में 9.8, अगले सेकंड में 9.8 ऐड हो जाएगी तो 18.6 और समथिंग। तो जो वो क्वांटिटी है एक सेकंड में अगर डेल टी निकालते हैं तो 9.8 ही आएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है जब वेलोसिटी चेंज जो है वो नॉन यूनिफॉर्म, जैसे हमने जो गाड़ी वाला बताया था, एक बार गए हैं फिर स्लो डाउन हुए फिर तेज हो गए, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको स्मॉल जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस हर सेकंड पे, जैसे ये t इक्वल्स टू 1 सेकंड है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड, t इक्वल्स टू 3 सेकंड। अब क्या हो रहा है, यहां से यहां तक वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड है, इसके बाद यहां से t इक्वल्स टू 3 तक 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब वेलोसिटी हर सेकंड पे इंक्रीज हो रही है 9.8। इसलिए जो हमारे आउटर गैलेक्सी से जो मीटियोर्स आते हैं वो इतनी हाई स्पीड अटेन कर लेते हैं कि वो बर्न आउट हो जाते हैं अर्थ सरफेस पे आके। अगर ये एक्सेलरेशन हो ही ना आपका, तो जो रॉकेट्स या फिर जो भी मीटियोर्स अपने आ रहे हैं उसमें बर्न आउट होने का कोई केस ही ना हो, और वो डायरेक्ट आगे अर्थ पे लैंड करें, और इतनी हाई वेलोसिटी से लैंड करेंगे जिससे कि हमें अर्थ के सरफेस पे बहुत बड़ा गड्ढा हो सकता है, और मे बी सम ड्रास्टिक थिंग्स कैन आल्सो हैपन। ठीक है, चलो तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, इनिशियली क्या है आपकी पोजीशन जो है स्टेशनरी है, तो राहुल जो है साइकिल लेके गया है और स्टेशनरी पोजीशन है। राहुल पेडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी अटेन करता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, क्योंकि स्टेशनरी बोला है आपको, स्टेशनरी पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन वो वेलोसिटी अटेन कर लेता है 6 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 30 सेकंड में। तो यहाँ पे टाइम लगा 30 सेकंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक, अब उसके बाद वो ब्रेक लगाना शुरू करता है, सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4। अब इसके बाद क्या है, सेकंड केस क्या हुआ, 4 मीटर पर सेकंड हो गई उसकी वेलोसिटी। कितनी देर में? अगले 5 सेकंड में। यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड लगे, समझे? अब क्या, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। बोथ द केसेस का मतलब यहां पर भी हमें, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, इसको दो केस बना लें। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या रही, यहां से आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। 6 मीटर से 4 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पहुंचने के लिए 5 सेकंड लगे। ठीक है, वहीं 0 से 6 मीटर पर सेकंड पहुंचने के लिए 30 सेकंड लगे। मतलब इसमें हमने एक्सेलरेशन निकाला है, तो इस केस में एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल 0 डिवाइड बाय कितना टाइम लगा? 30 सेकंड। तो 6/30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन इन दिस केस। बट इन द सेकंड केस वी हैव एक्सेलरेशन, वी आर नॉट यूजिंग साइन ऑफ वेक्टर बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन मोशन डिफाइन कर रहे हैं, तो वेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी फॉर इनिशियल वेलोसिटी 6, ये फाइनल है ना, 4 मीटर पर सेकंड तक पहुंचे, इनिशियली 6 डिवाइड किससे करेंगे, कितने टाइम लगा? 5, तो कितना होगा? -2 डिवाइड बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग स्पीड है, और इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेटिंग मोशन। अब ये अगर नेगेटिव है तो मतलब डिक्रीजिंग स्पीड है और वेलोसिटी है, तो इसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेटिंग मोशन। समझे? चलो बच्चों, आज के लिए हम एक्सेलरेशन ही करते हैं, शॉर्ट क्रिस्प वीडियो ही रखा करेंगे आज के बाद से। तो ठीक है, टेक केयर, गुड बाय। और कुछ समझ आए पूछो कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स डालो। थैंक यू।